और सोचो एपिसोड 10 की एंडिंग में जब एक्टर के हक्के बक्के छूट गए तो हम तो फिर भी ऑडियंस ही है ना। हे गाइस, अभी तक हमने इस शो के बारे में इतनी थ्योरीज बना दी हैं, लाइक ये सरेंडर है या फिर नहीं, विल दिस हाइस्ट बी सक्सेसफुल और नॉट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विल प्रोफेसर डाई और नॉट। पर जब भी मेकर्स इस शो के बारे में कोई सेट फोटो या फिर एक वीडियो रिलीज करते हैं तो उसे देखने के बाद दिमाग में कुछ और ही आता है। इन शॉर्ट, मेकर्स आर फुल्ली कॉन्फिडेंट बिकॉज दे हैड प्लान्ड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि इस क्लिप को देखने के बाद मालूम पड़ता है। हालांकि स्पेनिश में है पर इसको वीडियो के एंड में डिटेल में समझेंगे। पर पहले बात करेंगे हाल ही में रिवील किए गए कुछ फोटोज के बारे में। अब सबसे पहले बात करें इस फोटो के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं प्रोफेसर, जो कि एक कार के अंदर छुपे हुए हैं। और यहाँ पर एक बात जो सबने नोटिस कर ली होगी और वो ये है कि प्रोफेसर का चश्मा गायब है और वो मे बी एलिसिया को चेस करते टाइम कहीं गिर गया होगा या फिर वो इसके बाद का सीन होगा, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी। और यहाँ पर कार थोड़ी गीली सी है और इस सीन में भी हम बारिश की बूंदें देख सकते हैं। पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि प्रोफेसर छिप किससे रहे हैं। तो अगर हम इस सीन को देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ पुलिस वाले, और मे बी ये जो सीन है ये इसके आसपास की ही जगह है। तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस के आते ही प्रोफेसर कार के अंदर छिप गए। और एक चीज जिस पर अभी भी डाउट है वो ये कि ये शैडो है या फिर कार के अंदर कोई है। तो इसके बारे में नीचे कमेंट करना मत भूलना प्लीज। अब यहाँ पर एक बैज मिला है जिस पर लिखा है एनिमल कॉर्टेस, यानी कि अपना रियो, और साथ में यहाँ पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। अब आप सभी से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पार्ट 3 में जब रियो को रिहा किया गया था, यानी कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर छोड़ा गया था, तो आप में से किसी को उसके ऊपर डाउट हुआ था या फिर नहीं? क्योंकि डेनवर के साथ कुछ ऐसा सीन था जहां पर रियो मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा था। अब ये सिर्फ थ्योरी है, इसके बारे में आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अगर बात करें इस सीन की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये चश्मा जिसका एक ग्लास टूटा हुआ है, और ये मे बी एलिसिया सियरा या फिर बेंजामिन का हो सकता है, पर चांसेस तो एलिसिया सियरा के ही लग रहे हैं। और वहीं अगर बात करें इस पिक की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तमायो और साथ में लिस्बन, जो कि आपस में बातें कर रही हैं। और देखकर तो लगता है कि मे बी लिस्बन तमायो को अपनी मांगे बता रही हैं, जो कि वो घंटा ही पूरी करेगा। अब इस सीन ने बहुत कंफ्यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफ स्पेन के मेन हॉल में खड़ा है डेनवर और उसके सामने ये दो लोग। पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये दोनों असल में है कौन? अब दोनों ने ही ड्रेस तो सेम पहनी है, और एक लंबा है और एक छोटा, पर ये है कौन? अब जिस तरीके से डेनवर इनको देख रहा है, गन तो है पर नीचे की तरफ पॉइंट की हुई है। इट मींस फिलहाल इनसे कोई खतरा नहीं है। और बाकी इन सभी फोटोज के बारे में अपने थॉट्स कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज। अब अगर बात करें इस वीडियो क्लिप की तो यहाँ पर कुछ कास्ट मेंबर्स ने काफी इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं, जिससे कि पार्ट 5 वॉल्यूम 2 का लेवल मालूम पड़ता है और साथ में शो के लिए एक्साइटमेंट भी बढ़ती है। अब देखो, इस क्लिप का फर्स्ट हाफ किसी काम का नहीं है, पर सेकेंड हाफ में जब पलेर्मो कहता है, हम जानते हैं कि ये किसी भी हाल में फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। वी नो दैट दे लव इट एंड वाकई दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। एंड एक लाइन ने तो यहाँ टच किया है, व्हाट इज कमिंग इज सो पावरफुल, यानी कि जो भी आ रहा है वो काफी तगड़ा है। और वहीं हेलसिंकी कहते हैं, जब मैं एपिसोड 10 को रीड कर रहा था तब मैंने कहा यार खुद ही सुन लो। और सोचो एपिसोड 10 की एंडिंग में जब एक्टर के हक्के बक्के छूट गए तो हम तो फिर भी ऑडियंस ही है ना। और वहीं अगर बात करें प्रोफेसर की तो वो कहते हैं, मुझे लगता है कि लोग इस शो को देखने के बाद सो नहीं पाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड तिल तिल के मारना। अब ये सब सुनने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं तो नीचे तो कमेंट कर ही देना। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, और अगर गलती से वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप करते नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।